नमस्कार। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है 21 जून और दिन है शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जानिए इसका महत्व और इस वर्ष की थीम क्या है। बिहार के 15 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। जल जनित बीमारी और महामारी की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। प्रदेश के 21,000 प्रधान शिक्षकों के खिलाफ मामले में होगी कार्रवाई। घर बैठे ही नए बिजली कनेक्शन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। अब बढ़ते हैं अब तक के जो बड़ी खबरें हैं उनके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। महसाना के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। द महसाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने क्लरिकल ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती कुल 50 पदों पर निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने एमकॉम या एमएससी या एमबीए की डिग्री पास की हो। उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी सूचना और आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जानिए इसका महत्व और इस वर्ष की थीम क्या है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारत इसको पूरी दुनिया में योग का गुरु माना जाता है, क्योंकि भारत ही वह देश रहा जिसने पूरे विश्व में इसे पहचान दिलाई है। आज के समय में योग सभी उम्र के लोगों के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज योग दिवस के मौके पर कई जगहों पर सामूहिक तौर पर योगाभ्यास का आयोजन होता है। इस वर्ष के योग दिवस का थीम योग फंड सेल्फ सोसाइटी है, यानी कि लोग खुद के लिए और समाज के लिए। आज के इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर में रहेंगे और वे सुबह 6:30 बजे से डल झील के किनारे योगा अभ्यास करेंगे। घर बैठे ही नए बिजली कनेक्शन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। अब आप घर बैठे ही आसानी से नए बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको न्यू सर्विस कनेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। इसे क्लिक करते ही इसमें आप अपने मोबाइल नंबर पर और ज़िला का नाम डालकर जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके आगे को प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर दें, फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर इसमें नए पेज पर क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप न्यू बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। अनुमंडलीय अस्पतालों में कम से कम 75 बेड उपलब्ध करवाने का मिले हैं निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार मेडिकल स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन लिमिटेड में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान कम से कम 75 बेड राज्य के अनुमंडलीय अस्पतालों में उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस दौरान कहा है कि वैसे सभी अनुमंडल अस्पताल जिनकी क्षमता 75 बेड से कम है, समेकित अध्ययन कर अगली विभागीय बैठक में उसकी रिपोर्ट दें। आगे मंगल पांडे ने कहा है कि वैसे सभी स्वीकृत परियोजनाएं जो भूखंड संबंधित समस्याओं के कारण प्रारंभ नहीं हो सकी, उनका जिला और परियोजना वार सूची तैयार करें। अगली खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है, जो बिहार के 15 जिलों में रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग नियोजन सह मार्गदर्शन मेला के माध्यम से रोजगार देने की तैयारी कर रही है। विभाग द्वारा बिहार के बड़े पैमाने पर 15 जिलों में रोजगार मेला लगाए जाएंगे, जिसमें कैमूर में 24 जून, रोहतास के डालमिया नगर में 26 जून, बक्सर में 27 जून, भोजपुर में 28 जून, औरंगाबाद में 29 जून, गया में 1 जुलाई, नवादा में 3 जुलाई, नालंदा में 4 जुलाई, शेखपुरा में 5 जुलाई, खगड़िया में 6 जुलाई, बेगूसराय 8 जुलाई, समस्तीपुर में 10 जुलाई, दरभंगा में 11 जुलाई और मधुबनी में 12 जुलाई के मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 21,000 प्रधान शिक्षकों को मामले घटना माइंड फेस्ट का हो रहा है आयोजन। जीतने वाले को लगभग 2 लाख रुपए तक का मिलेगा इनाम। पटना स्थित
बिहार म्यूजियम में पटना माइंड फेस्ट 2024 का आयोजन होने वाला है। यह आयोजन 22 और 23 जून को होगा, जिसमें क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड, वी क्विज, क्रिएटिव राइटिंग समेत कई प्रतियोगिताएं इस होंगी। इस प्रतियोगिता में किसी भी आयु के वर्ग के व्यक्ति भाग ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता में सभी श्रेणियों के विजेताओं को लगभग 50,000 तक की राशि का पुरस्कृत किया जाएगा। इसे 2 दिवसीय फेस्ट में भाग लेने के लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रतियोगिता से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करेंगे। नीट पेपर लीक मामले की जांच में लगे OU ADG हुसनैन खान को दिल्ली भेज दिया गया है। तलब नीट पेपर लीक मामले को बीच सरकार सख्त हो गई है। दरअसल गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने बिहार आर्थिक अपराध इकाई कैद नेर हुसनैन खान को दिल्ली बुलाया है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में बिहार OU जांच पड़ताल कर रही है। इस जांच के दौरान पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने इस बात को कबूल किया है कि उसने पेपर को लीक किया था। नीट अभ्यर्थियों से पेपर लीक के बदले में 30 से 22 लाख रुपए लिए थे। क्रेडिट स्कोर हो गया है खरा। आप तो इन तरीकों से बढ़ा सकते हैं। सिविल महंगाई के इस दौर में लोग अपने कई कामों के लिए लोन लेना चाहते हैं, लेकिन लोन लेने वाले के लिए ज़रूरी है कि आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर सही हो। आपका क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होगा, आपकी वित्तीय स्थिति उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। हालांकि कई बार लोग कुछ गलतियों के कारण अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर लेते हैं, लेकिन सुधारने के लिए ज़रूरी है कि यदि आपने कोई लोन ले रखा है तो उसे समय पर चुकाएं। अपने क्रेडिट यूज रेट को कम रखें, पूरा अपने क्रेडिट यूज रेट को कम रखें। नए लोन के लिए सोच समझकर अप्लाई करें। अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करें। इन तरीकों से आप अपने क्रेडिट स्कोर को ठीक कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों को बोनस और ग्रेजुटी का दी जाएगी सुविधा। सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निकायों में कई आउटसोर्सिंग कर्मी होते हैं। अब इन्हें लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है कि दरअसल अब इन आउटसोर्सिंग कर्मियों को बोनस दिया जाएगा। यह बोनस एक साल में कम से कम 30 दिन काम करने वालों को दिया जाएगा। वहीं इन ग्रेजुटी का सुविधा भी दी जाएगी। यह सुविधा 5 साल से अधिक काम करने वालों को दी जाएगी। इस संबंध में सभी विभागीय सचिवों को श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर राजेंद्र ने भी पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कहा है कि आउटसोर्सिंग के तौर पर विभिन्न विभागों मानव बल की सेवा जो ली जा रही है, काम लेने के द्वारा श्रम अधिनियम का अनुपालन जरूरी है। विरायतन इस वजह से बेहद खास विरायतन, यानी कि 2 शब्दों में उत्पन्न वीर जो भगवान महावीर के लिए खड़ा है, और तन जो एक पवित्र स्थान के लिए खड़ा है। भारत में जैन धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक धार्मिक संगठन है। संगठन की स्थापना आचार्य श्री चंदन जी ने 1973 में भगवान महावीर के टाइम पे निर्माण महोत्सव के अवसर पर की थी। संगठन के 3 मुख्य बिंदु क्षेत्र हैं: सेवा मानवता की, सेवा शिक्षा और साधनात्मा विकास के विरायतन सेवा मानवता की सेवा अवधारणा को बढ़ावा देने वाले एकमात्र जैन संगठन हैं। राज्य शिक्षा परिषद ने बिहार के 2 हज प्रधान शिक्षकों को खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शिक्षा परिषद ने बिहार के 21,000 प्रधान शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन सभी प्रधान शिक्षकों के खिलाफ 24 जून तक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रधानाध्यापकों पर यह कार्रवाई अपने कार्य के प्रति लापरवाही और विभागीय उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना को लेकर हुई है। दरअसल विभाग ने 1ली से 12वीं तक के बच्चों के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर फ्रेश एंट्री करने की बात कही थी। यह काम 15 जून तक निपटा लेना था, लेकिन बावजूद इसके 2448 स्कूल ऐसे रहे जिन्होंने इस काम को पूरा करना तो दूर, इसका डाटा एंट्री का काम शुरू तक नहीं किया है, जिसके बाद इन सभी पर कार्रवाई करने की बात सामने आई है। बाद में जल जनित बीमारी और महामारी की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ का खतरा देखने को मिलता है। इस दौरान कई महामारी का खतरा भी रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जल जनित बीमारी और महामारी की आशंका को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं।
इस संबंध में डीएम और सिविल सर्जन को भी जानकारी दी गई है। साथ ही निर्देश देते हुए कहा गया है कि गाइडलाइन के अनुरूप बाढ़ को लेकर पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाए। आपको बता दें कि बाढ़ पूर्व तैयारियों के आकलन को लेकर मॉक ड्रिल भी चल रहा है। मिर्ज़ापुर 3 का ट्रेलर देखने के बाद दर्शकों का रिएक्शन आया सामने। इस साल के मोस्ट अवेटेड मिर्ज़ापुर 3 सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। इस ट्रेलर में छल कपट की एक छोटी सी झलक को दिखाया गया है। अब इस ट्रेलर को देखने के लिए बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन सामने आ रहा है। एक यूजर ने कहा है कि मिर्ज़ापुर में ही नहीं, ट्रेलर ने पूरे देश में भौकाल मचा रखा है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि अब तांडव होगा। कुछ ने तो ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े होने तक की बात कही है। तो वहीं कुछ यूजर्स को इस ट्रेलर को देखने के बाद मुन्ना भैया की याद आने लगी है। आपको बता दें कि इस ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों के बीच सीरीज को देखने का उत्साह पहले से और दोगुना हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2024 का किया शुभारंभ। बीते ही दिन सीएम नीतीश ने खरीफ महाअभियान 2024 का शुभारंभ किया है और किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रचना कर दिया है। इस बात का जानकारी IPRD बिहार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए दी है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कृषि मंत्री मंगल पांडे और अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को खरीफ फसलों के तकनीकी जानकारी देना, खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देना, फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करना, खरीफ में अनुदानित दर पर उपादान वितरण की जानकारी देना, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना, जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना, फसल विविधीकरण पर विशेष जानकारी देना, चतुर्थ कृषि रोड मैप के विभिन्न आयामों की जानकारी देना। बैंक खाता धारक घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं अपने KYC। बैंक खाता धारकों ने कई बार KYC का नाम सुना होगा और कई बार आपको बैंक द्वारा KYC करवाने को कहा जाता है। इसे करवाने के लिए आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है ताकि आपकी पहचान हो सके कि लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक में KYC करवाना क्यों ज़रूरी है और क्या आप इसे घर बैठे भी कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। KYC यानी नो और कस्टमर KYC यह सुनिश्चित करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए बैंक का यूज न किया जाए। इसके जरिए बैंक से निवेशक की पहचान और पता सत्यापित हो पाते हैं। आप चाहें तो उसे घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंकिंग पोर्टल लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको KYC टैब का ऑप्शन दिखेगा। फिर यहाँ पर दिए गए दिशा निर्देश को देखते हुए मांगी जा रही जानकारियों को भरना होगा। उसके बाद आगे की कुछ प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद आप अपना KYC आसानी से कर पाएंगे। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश से मिली राहत। प्रदेश में पटना समेत कई जगहों पर बारिश के कारण मौसम सुहावना हो चुका है। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मानसून के प्रवेश से प्रदेश में कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली है। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और सारण में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान जो है भैया 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने की बात कही गई है। होम्योपैथी दवा और फिनाइल बनाने के नाम पर नकली शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा पटना के ट्रांसपोर्ट नगर जाकिया आयु में हुआ है, आपू में हुआ है। इस शराब फैक्ट्री में सूचना मिलते ही पुलिस ने छापा मार दी। 2 युवकों को गिरफ्तार करने के साथ ही शराब बनाने के सामान, कई ब्रांड की खाली बोतल और रैपर लोगों को लाखों रुपए बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री में नकली शराब का निर्माण होम्योपैथी दवा और फिनाइल बनाने के नाम पर किया जा रहा था। इस संबंध में कार्य विभाग के इंस्पेक्टर अजीत कुमार ने बताया है कि इसे नकली शराब बनाने की फैक्ट्री की जानकारी हमें गुप्त सूचना के आधार पर मिली थी। सूचना मिलते ही टीम वहां पहुंची, जहां से गोदाम सामान निकलने पहुंचे। 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गैंग के सरगना के नाम
मुन्ना कुमार है। फिलहाल इसकी तलाश अभी जारी है। बिहार में निवेश आकर्षित करने के लिए बिहार के उद्योग केंद्रीय मंत्री से मिले बिहार सरकार के पर्यटन और उद्योग मंत्री। तो साथी, आज की मैं इस न्यूज़ को मैं यहीं पे फिनिश करना चाहूँगा। बाकी लगातार जितनी वीडियो हमारी आ रही हैं, लगातार पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी लोग देखते रहेंगे। लगातार मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूं कि आप जहां से भी आप देख रहे हैं वो जगह, वो शहर का नाम ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताया करें। कैसी लगी वीडियो, इस बारे में भी बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।